बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर फॉर क्लास 9th लेक्चर नंबर 19D। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड चल रहा है और हम उसको एक दिलचस्प कहानी की शक्ल में डिस्कस कर रहे हैं। ये हिस्ट्री बहरहाल बहुत तवील होती है, कुछ मुख्तसर करके हम डिस्कस कर रहे हैं और मज़ीद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी मुख्तसर करके इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर किया जाएगा और फिर उसको आपने मेमोराइज़ करना होगा। लेकिन इन डिटेल डिस्कस करने का मकसद यही है कि आप लोग जो हैं जितना ज़्यादा हिस्ट्री को जान सकें और उसकी एक्सप्लेनेशन को समझ सकें वो समझ लें, फिर की पॉइंट्स आप सिर्फ अपने सॉल्यूशन का हिस्सा बना सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हॉलरथ टेबलेटिंग मशीन। इससे गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने बेबेजेस डिफरेंस इंजन और बेबेजेस एनालिटिकल इंजन के बारे में जाना था। अब बात हो रही है हॉलरथ टेबुलेटिंग मशीन से रिलेटेड। इन 1889 एन अमेरिकन इन्वेंटर हरमन हॉलरथ है, जिसकी पैदाइश से लेकर डेथ तक की ये ड्यूरेशन मेंशन है, 1860 टू 1929। आल्सो अप्लाइड द जैकेट लूम कॉन्सेप्ट, जो कि अभी डिफरेंस इंजन और बेबेजेस एनालिटिकल इंजन में भी यूज़ किया गया था। उसने भी जैकेट लूम के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया कंप्यूटिंग में, और इसका पहला टास्क ये था कि ऐसी फास्टर वे टू कंप्यूट द यूएस सेंसस। सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को, ठीक है। तो उसका पहला टास्क ये था कि वो एक ऐसी मशीन बनाए कि जब यूनाइटेड स्टेट में मर्दमशुमारी कंडक्ट की जाए तो वो बहुत फास्टली ये काम कर दे। तो द प्रीवियस सेंसस जो कि 1880 में कंडक्ट हुआ था, वो हैड टेकन नियरली 7 years टू काउंट। तकरीबन 7 साल लग गए थे काउंटिंग और उसका सारा हिसाब किताब फाइनलाइज करने में। जबकि विद एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जैसे कि 7 साल बाद अब कुछ आबादी में भी यकीनन इजाफा हो गया था, तो ब्यूरो फियर्ड इट वुड टेक 10 years टू काउंट द लेटेस्ट सेंसस। जो ब्यूरो थी मर्दमशुमारी को कंडक्ट करने वाली, और वो खौफजदा थी कि इस आबादी के इजाफे के बाद अब तो शायद 10 साल लग जाएं इस लेटेस्ट सेंसस को, लेटेस्ट मर्दमशुमारी को कंडक्ट करने में। तो हिज मशीन, जो कि हरमन हॉलरथ की मशीन थी, सेंस द होल्स इन पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स के अंदर मौजूद जो हैं वो डिफरेंट पैटर्न के होल्स थे, जैसे कि प्रीवियस क्लास के अंदर बात हुई कि वोविंग मशीन के अंदर जो है वो कपड़े के ऊपर जो स्टिचिंग के पैटर्न है उसको बनाने के लिए डिफरेंट पंचिंग होल्स के साथ आपको कार्ड्स मिलते थे, और वो उसके पैटर्न पे फिर मशीन डिज़ाइन करती थी, पैटर्न बनाती थी कपड़े ऊपर। तो इसी तरीके से पंच कार्ड्स पे डिफरेंट होल्स थे जो कि सेंस होते थे, और उन होल्स उस कार्ड को जब मशीन में पंच किया जाता था तो उन होल्स के आर पार जो है करंट मूव करता था, ट्रिगरिंग अ वायर टू पास थ्रू द होल्स, क्लोजिंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। उन होल्स के दरमियान में से करंट पास होता था, एक सर्किट मुकम्मल होता था, और उसके अकॉर्डिंगली फिर कोई एक्शन परफॉर्म होता था। तो फाइनली द इनपुट इनिशिएटेड हो जाते थे, मैकेनिकल काउंटर्स एंड सॉर्टर बिन्स होते थे, एंड टेबुलेटेड द अप्रोप्रिएट डेटा इन द यूजेबल कैटेगरीज। तो पंच कार्ड को इनपुट करते ही ये सब चीज़ें वर्किंग शुरू कर देती थी अकॉर्डिंगली, और एज ए रिजल्ट ऑफ यूजिंग द मशीन द 1890 सेंसस took only 6 months to compile। आपने देखा कि 7 years लगे थे, फिर 10 years की एक्सपेक्टेशन थी, और इस मशीन के इन्वेंट हो जाने के बाद सिर्फ 6 months में वो काम हो गया। तो किसी हद तक बहरहाल इस मशीन ने उस ज़माने में मदद की यूएस सेंसस कंप्यूट करने में, और उसको एफिशिएंटली कंप्यूट कर दिया कम वक्त में। इन एडिशन टू देयर स्पीड के अलावा the punch cards served as a storage method for data and they help reduce computational errors। तो अब तक डेटा को इतना ज़्यादा प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जा रहा होता था, लेकिन पंच कार्ड्स जो है वो एक स्टोरेज मेथड के तौर पे भी उभर के सामने आया, और इसकी मदद से कंप्यूटेशनल एरर्स भी रिड्यूस हुए। क्योंकि कंप्यूटेशनल एरर्स स्टूडेंट ऐसा होता है कि अगर ह्यूमन वर्किंग हो रही हो तो उसके अंदर ह्यूमन एरर्स और कंप्यूटेशन में
एरर्स आ सकते हैं, लेकिन जब पंच कार्ड्स के ज़रिए एक यूनिफॉर्म किस्म की एक प्रॉपर वर्किंग हो रही थी तो कंप्यूटेशनल एरर्स भी कम हुए। अच्छा स्टूडेंट्स, हॉलरिथ ब्रॉट हिज पंच कार्ड रीडर इनटू द बिजनेस वर्ल्ड। उसने अपने पंच कार्ड रीडर को बिजनेस वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया और फाउंडिंग टेबुलेटिंग मशीन कंपनी इन 1896 में उसने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की बुनियाद रखी। लेटर टू बिकम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आज के दौर में हम जो IBM का जिक्र कर रहे होते हैं तो 1924 में उसकी ये टेबलेटिंग मशीन कंपनी जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के में कन्वर्ट हो गई आफ्टर अ सीरीज ऑफ मर्जर्स। बहुत सारे मर्जर्स हुए, बहुत सारे लोगों के कॉरपोरेशन और मशीन्स की इन्वॉल्वमेंट के बाद कहीं जाके ये IBM कहलाना शुरू हो गई। अदर कंपनीज सच एज Remington Rand and Burroughs also manufactured punch cards रीडर फॉर बिजनेस यूज़, और बाद में ये कंपनीज भी आ गई। और इसी तरीके से बोथ बिजनेस एंड गवर्नमेंट यूज पंच कार्ड्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग अंटिल द 1960s तक ये पंच कार्ड्स को यूज़ किया जाता रहा। द हॉलरिथ मशीन की बात करें, वर द फर्स्ट टू अपीयर ऑन द मैगजीन कवर। इसने इतनी जो है वो फेम हासिल की कि ये वो पहली मशीन थी जो किसी मैगजीन कवर का हिस्सा बनी। ठीक है, ये आपको मशीन की एक अपीयरेंस दिखाई गई है डायग्राम में, आपकी बुक में भी मेंशन है। ठीक है, और मज़ीद बात करते हैं स्टूडेंट, कुछ आज की क्लास में थोड़ा सा और इसको डिस्कस करेंगे। तकरीबन हमारे जो डार्क एज और मिडिल एज है वो आज की क्लास के अंदर जाके कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह ताला मॉडर्न एज को डिस्कस कर रहे होंगे। तो इन द एंसुइंग ईयर्स, यानी कि बाद में आने वाले कुछ सालों में हुआ ये कि सेवरल इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने अदर सिग्निफिकेंट एडवांसेस भी की। लाइक व्हेनेवर बुश जो है उसकी बर्थ टिल डेथ ड्यूरेशन मेंशन है 1890 टू 1974। उसने डेवलप किया एक कैलकुलेटर फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस इन 1931 में उसने एक कैलकुलेटर डेवलप किया। ऐसे ही इसकी मशीन जो है वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकती थी दैट हैड लॉन्ग लेफ्ट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस बफर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूँ, ऐसी इक्वेशंस है जो कि एक रिजल्ट्स के साथ ही ज़रा से डिफरेंस से डिफरेंट रिजल्ट्स को भी आपको इवेल्युएट करके देती हैं, जिसको आप इंशाल्लाह ताला इन सीनियर क्लासेस ही जान सकेंगे। फिल वक्त तो आप इसको एक इक्वेशन और उससे फर्दर रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करने वाली इक्वेशन समझ लें। बहरहाल इसने जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस को एक ज़माने तक जो है बिल्कुल हैरान और परेशान जो है कंफ्यूज करके छोड़ा, और मतलब हैरत अंगेज़ किस्म की वर्किंग करती थी। द मशीन वॉज कम्बरसम। बहरहाल मशीन जो है वो बैठ गई, समझ ले तबाह हो गई, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ गेयर्स एंड शेफ्ट्स वर रिक्वायर्ड टू represent numbers and their various relationship to each other। उसमें हंड्रेड्स ऑफ गेयर्स और शेफ्ट्स लगे हुए थे, लीवर्स थे, उसकी वजह से वो जो है वो वैसी पब्लिसिटी नहीं हासिल कर सकी और वो बैठ गई, ज़्यादा प्रोमोट नहीं हो पाई। टू एलिमिनेट दिस बल्कीनेस, जॉन वी एटेंसॉफ, प्रोफेसर एट लोआ स्टेट कॉलेज, ठीक है, नाउ कॉल्ड लोआ स्टेट यूनिवर्सिटी भी कहलाती है, and his graduate student Clifford Berry envisioned an all electronic computer that applied Boolean algebra। ये एक अहम बात है, ये एक प्रोफेसर साहब ने अपने स्टूडेंट के साथ मिलके बूलियन अलजेब्रा को जो है वो इंट्रोड्यूस किया टू कंप्यूटर सर्किटरी के ऊपर। ठीक है, और ये बूलियन अलजेब्रा जो है जॉर्ज बूल ने पेश किया था। दिस अप्रोच वॉज बेस्ड ऑन द मिड 19th सेंचुरी तक ये बेस करती रही ऑफ जॉर्ज बूल who clarified the, उसने ये बताया कि बाइनरी सिस्टम ऑफ अलजेब्रा जो है, ठीक है, एक तो सिंपल मैथमेटिक्स में आप अलजेब्रा पढ़ते आए क्लास 6, 7, 8 से, उसके अंदर जो फर्जी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCXYZ एंड सो ऑन, उनके अंदर डेसिमल सिस्टम की वैल्यूज इनपुट हो रही होती है ना, आप x की वैल्यू में कभी 10, 20, 39 और कुछ भी पुट कर रहे होते हैं। तो इसने बताया कि ये बाइनरी सिस्टम ऑफ अलजेब्रा भी एक एग्जिस्ट करता है
बेस 2 सिस्टम वाला अलजबरा विच स्टेटेड दैट एनी मैथमेटिकल इक्वेशन, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो, कुड बी स्टेटेड सिंपली एज आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की शक्ल में वो रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो बाय एक्सटेंडिंग दिस कॉन्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑन और ऑफ, Etensoff and Berry had developed the first all electronic computer by 1940 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बाकायदा इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि बूलियन अलजबरा पे बेस कर रहा था और बूलियन नंबर्स पे बेस कर रहा था, ऑन और ऑफ स्ट्रेटजी पे, 0 और 1 बाइनरी नंबर्स पर बेस कर रहा था, जो कि आज के दौर के मॉडर्न कंप्यूटर में भी ये बाइनरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। देयर प्रोजेक्ट हाउएवर लॉस्ट इट्स फंडिंग and their work was overshadowed by similar developments by other scientists। उनका जो प्रोजेक्ट था आप समझ गए होंगे कि वो ज़्यादा जो है वो फंडिंग उनके पास नहीं थी, उस वजह से साइडलाइन हो गया, और कुछ ऐसी मिलती जुलती दूसरी डेवलपमेंट भी आ गई कि ये ज़्यादा मकबूल नहीं हो सका और नज़रों में नहीं आ सका। बहरहाल द अबव डिस्कस इनोवेशंस की अगर बात करें, वर्ल्ड डेवलप इन अ पीरियड टर्म्ड एज डार्क एज एंड मिडिल एज। ये डार्क एज और मिडिल एज से रिलेटेड इनोवेशंस हैं जो कि हमने अब तक डिस्कस की। देयर आर मेनी अदर साइंटिस्ट एंड इनोवेशंस बट वी हैव डिस्कस ओनली दोज दैट आर माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ कंप्यूटर। मैंने इब्तिदा में स्टूडेंट आप लोगों से बात की थी कि हिस्ट्री एक बहुत लंबा मौजू है और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमने गिनती की जो 8-10 ये इन्वेंशंस डिस्कस की तो कंप्यूटर की हिस्ट्री में सिर्फ ये 8-10 इन्वेंशंस हुई हो, ऐसा नहीं है। दरमियान में और बहुत सारी इन्वेंशंस और रिलेटेड मशीन्स भी मार्केट में आई। जैसे आज के दौर में भी हम देखते हैं कि कोई मशीन मार्केट में आती है तो उसी से रिलेटेड मुख्तलिफ कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स भी पेश कर देती हैं। बहरहाल मकबूल वही होती है जो सोफिस्टिकेटेड होती है, ज़्यादा इजी टू यूज़, नफीस किस्म की होती है और जिसमें कोई मेजर चेंज आता है। ठीक है, तो हमने इधर जो डिस्कस किए हैं वो सिर्फ माइलस्टोन्स डिस्कस किए हैं जिसमें कोई मेजर इनोवेशन हुआ है, मेजर चेंज आया है। ठीक है, और उसमें कोई वर्किंग का स्टाइल चेंज हुआ है, स्पीड में इजाफा हुआ है, तो उसको डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में हमने डार्क एज और मिडिल एज को मुकम्मल कर लिया और आपने जो है इस हिस्ट्री को बार बार जहन नशीन करना है, पढ़ना है, सुनना है। बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप इसको अपने अल्फाज में ज़िक्र कर सकें, क्योंकि ये हिस्ट्री है, इसके ऊपर आपको नोट लिखने को आ सकता है, राइट, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर आप हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को इन योर ओन वर्ड्स लिख सकें। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला 2 कम से कम लेक्चर्स हमारे अभी पेंडिंग है जिसमें कहीं जाके ये हिस्ट्री मॉडर्न एज के साथ मुकम्मल हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह।